नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है। आज भागवत कथा का 7th डे है और आज की कथा में सुदामा चरित्र। सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारका धाम जाते हैं। और नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, पूरा व्लॉग जरूर देखें। भगवान ने दान के भंडार का कार्यभार किसको सौंपा जानते हो? दुर्योधन और कर्ण को। किसको? दुर्योधन और कर्ण को। पांडव नाराज हो गए प्रभु पर। आप हमारा सब कुछ लुटवाना चाहते हो क्या? क्या हुआ? बोले ये हमसे शत्रु भाव रखते हैं और ये इस भावना से लुटाएंगे कि पांडवों का सब कुछ समाप्त हो जाए, ज्यादा से ज्यादा दान करेंगे। भगवान ने कहा तभी हमने बैठाया है उनको। ये बैठेंगे तो दान देने में कृपणता नहीं होगी, दोनों हाथों से दान लुटाएंगे। यद्यपि इनकी इच्छा तो ये रहेगी कि पांडवों का सब कुछ खत्म है। जानते हो भीमसेन को भगवान ने कहा जो ज्यादा खा सकता है वो ज्यादा बांट भी सकता है। जो दो ही फूल का खाएगा उसको भंडारी बना दो, वो अपने पेट के अनुसार सबको समझ लेगा, है कि नहीं? इसलिए भीमसेन को भोजन के भंडार का मालिक होना है। और भोजन में तीसरी चीज होती है भोजन परोसना। और भोजन परोसने का काम किसको सौंपा जानते हो? द्रौपदी को। परिवेशने द्रुपद्रजाः। द्रौपदी को भोजन परोसने का काम सौंपा। द्रौपदी कहाँ की थी मालूम आपको? द्रौपदी थी पंजाब की। कहाँ की? हाँ, पांचाल का अपभ्रंश ही पंजाब है। और भोजन परोसने की कला उनसे अच्छी कौन जान सकता है कि नहीं? पंजाब से अच्छी भोजन परोसने की जो कला है वो संसार में कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो इसलिए द्रौपदी को भोजन परोसने का काम दिया गया। उसी यज्ञ में दुर्योधन आया। दरवाजा उसको दीवाल दिखती है, दीवाल उसको दरवाजा दिखता है। जल में भी, स्थल में भी जल का आभास हो गया। गिर गया, सर में चोट लग गई। द्रौपदी हंस गई कि देखो अंधा का तो अंधा ही होता है। और इसी शब्द के कारण इतना बड़ा महाभारत देखो, कितने वर्षों का अज्ञातवास, वनवास पांडवों के जीवन में हुआ। लेकिन पांडवों ने अपनी चरण की जो, अपने जो नौका की जो डोरी है वो भगवान के चरणों में बांध डाली। आप भी भगवान के चरणों में अपने जीवन की डोर को बांध दो और उसके बाद हमेशा के लिए उसे खोलना भूल जाओ। एक कोई चौबे जी थे ना मथुरा में, खूब बढ़िया भांग पीते थे। रोज भांग घोटते और इतना बड़ा मग्घा भर के भांग छान जाते चौबे जी, खूब बढ़िया से। तो एक दिन चौबे जी ने बढ़िया भांग छानी। अब उनको सुर लग गया कि चलो हम अब गोकुल चलते। तो मथुरा विश्राम घाट पर आए और नौका चलाने लगे। नौका चलाई बढ़िया से और सोचा कि प्रातःकाल गोकुल पहुंचेंगे और वहीं पर संध्या वंदन करेंगे। संध्या वंदन की सामग्री नौका में रखी और मथुरा विश्राम घाट से नौका चलाना प्रारंभ की। रात भर नौका चलाई, प्रातःकाल हो गया। और प्रातःकाल जब हुई तो घाट पर लोगों की भीड़ लग गई। अब चौबे जी ने पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? बोले महाराज ये मथुरा है। और कौन सा घाट? बोले विश्राम घाट। बोले यहीं से तो हमने रात को नौका चलाई थी और सवेरे हो गई, गोकुल नहीं पहुंचे। लोगों ने कहा चौबे जी नौका तो आपने खूब चलाई लेकिन रस्सी खोलना भूल गए। ऐसे ही भगवान के चरणों में अपने जीवन की डोर को बांधो और उसकी रस्सी खोलना भूल जाओ हमेशा के लिए। गोपाल के चरणों में ये मन की डोर बच जाए बस। ये संसार आपके लिए जंगल है ये मानकर के भगवान का चिंतन करिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित तुम्हें मैं एक बहुत सुंदर आख्यान सुनाता हूं। भगवान जैसा करुणा का सागर और संसार में कौन हो सकता है? कृष्ण जैसे करुणा का सागर इस संसार में कौन होगा? कृष्ण के बचपन के सखा हैं जिनका नाम है, क्या नाम है? सुदामा।
सुदामा कन्हैया के सखा। और देखिए यहाँ भागवत जी का श्लोक कहता है, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। कैसे हैं सुदामा? बोले देखो सुदामा जो है वो भगवान के सखा है। और क्या है? बोले ब्राह्मणों, ब्राह्मण है। और ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मवित्तमो, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण है, मांगने वाले ब्राह्मण नहीं है। मैंने किसी हिंदी की पुस्तक में पढ़ा कि सुदामा दरिद्र है कि नहीं? कि सुदामा दरिद्र है, पर हमारे ग्रंथों में कहीं पर भी सुदामा को दरिद्र नहीं कहा है। परम त्यागी है सुदामा। बताइए, श्लोक कहता है, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। ब्राह्मण है और ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म को जानने वाले, विरक्त है, इंद्रियों में बल है, प्रशांत मन है और जितेंद्रिय है। अब बताओ ऐसा कौन सा धन है जो सुदामा के पास नहीं है? ब्राह्मण के पास जो होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा आप, जो ब्राह्मण के पास होना चाहिए वो सब कुछ है ना सुदामा के पास, है कि नहीं है? हाँ। देखो, एक सुदामा एक सुशीला है ना, भगवान के परम मित्र हैं सुदामा जी। जोड़ा है, एक सुदामा एक सुशीला। घर में बच्चे भी हैं। कृष्ण और सुदामा की मैत्री इतिहास में अमर है। कृष्ण और सुदामा की जो मैत्री है वो इतिहास में अमर है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अच्छा, ये दोनों सम्राट हैं, कृष्ण भी सम्राट है और सुदामा भी सम्राट है। फर्क सिर्फ इतना है कि कृष्ण ऐश्वर्य जगत के सम्राट हैं और सुदामा निर्धन साम्राज्य के सम्राट हैं। यही अंतर है। कृष्ण जैसा कोई धनवान नहीं और सुदामा जैसा कोई निर्धन नहीं। धन नहीं होना ये भाग्य की बात है, और दरिद्र उसे नहीं कहते जिसके पास धन नहीं है। दरिद्र उसे कहते हैं जिसके पास बोलने के लिए दो मीठे बोल तक नहीं। मैं किसी अरबपति को दरिद्र कह सकता हूं, पर एक संतोषी ब्राह्मण को दरिद्र कहने का अधिकार नहीं मेरा। और मैंने ये भी पढ़ा है कि जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। जब संतोष रूपी धन आ जाता है ना जीवन में, तो फिर व्यक्ति दरिद्र नहीं रहता है। दरिद्र कौन है? बोले दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो। दरिद्र वो है जो असंतोषी है, जो असंतुष्ट है। पर सुदामा तो परम संतुष्टि है। सुदामा कभी किसी के घर में भिक्षा मांगने नहीं गई। सुदामा का संकल्प है कि भिक्षावृत्ति नहीं करेंगे। कथा कीर्तन में जो आ जाए, पूजा पाठ में जो आ जाए, उससे सुदामा अपना भरण पोषण कर लेते हैं। दान लेना ब्राह्मण का अधिकार है, पर भीख मांगना ये ब्राह्मण का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण यदि भीख मांगता है, भिक्षा मांगता है, तो उसकी ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है। ये ध्यान दें। कथा कीर्तन में जो आ जाए, पूजा पाठ में जो आ जाए, वो लेना उसका अधिकार है। सुदामा जी भगवान की कथा लीला का सतत चिंतन करते हैं। हाँ, मन में बड़ा आनंद है, मन में बड़ी तृप्ति है, सुख है।
सुदामा की नन्ही सी झोपड़ी, और उस झोपड़ी में सब आ सकते हैं। हाँ, सब लोग। सुदामा का हृदय इतना विशाल है, वो झोपड़ी में सुदामा सबका स्वागत कर लेते। आंधी तू भी आ जा, ए वर्षा तू भी आ जा, वर्षा तू भी आ जा, सबका स्वागत कर लेते। आओ, द्वार खुले हमारे। बड़ी पवित्र है सुदामा। सुदामा का नियम है भिक्षाटन नहीं करेंगे। सुदामा के बच्चे कहते कि पिताजी भूख लगी है, भैया भूख लगी है। सुदामा की पत्नी एक मटकी में पानी भर के चूल्हे में रख देती और कहती बच्चों इसमें भात बन रहा है, इसमें तंडुल बन रहे हैं, थोड़ी देर शांत हो जाएं बच्चे बस। वो मटकी पक पक करके फूट जाती है, बच्चे खूब रोते कि मां भोजन कराओ, पिताजी भोजन कराओ। सुदामा की पत्नी ने कह दिया कि अब मेरी बस की बात नहीं, इनको ठगना, इनको छलना, अब तुम संभालो। सुदामा ने कहा अच्छा बेटा आओ मेरे पास, मैं तुम्हें भोजन कराऊं। अच्छा मेरी गोदी बैठो। बच्चे सुदामा की गोदी बैठ जाते। अच्छा बच्चे सुनो, तुम्हें पता है मेरा मित्र कौन है? कैसा है मेरा मित्र? अरे 7 दिन का था, पूतना आई, उसको ऐसे पकड़ा, ऐसे लपका, ऐसे मारा। इतनी रोचकता से कृष्ण कथा सुनाते कि बच्चे अपने पिता की धारावंत वाणी को टकटकी लगा करके सुनते और सुनते सुनते सो जाते। सुशीला आग्रह करती, इतना याद करते हो कृष्ण को, कभी जाते क्यों नहीं हो कृष्ण के पास? कभी जाओ ना। सुदामा कहते देवी किस मुख से जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, घर में कुछ है नहीं। और इसी बात का तो रोना था कि घर में कुछ नहीं है, कैसे जाए। बार बार सुदामा टाल देते, पर आज पत्नी का आग्रह दुराग्रह में बदल गया। जब भी सुदामा जी सामने आए तो सुशीला कहती कब जाओगे द्वारिका, बताओ कब जाओगे कृष्ण से मिलने। सुदामा ने कहा ठीक है चले जाता हूं, पर तेरे पास कुछ है जो मैं वहां जाके ले जाऊं? क्यों? क्योंकि मित्र के घर, गुरु के घर, मंदिर में हो, गौशाला में हो, रिक्त पाणी में गच्छे, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो तेरे पास कुछ है जो मैं वहां दूं? तो इसी बात का तो रोना है कि कुछ है नहीं। सुदामा को लगा कि अब ये चुप हो जाएंगे, पर सुशीला ने कहा आज मौका मिला है, छोड़ना नहीं, हाँ है मेरे पास, आप संध्या वंदन करो, मैं लेकर के आऊं। सुशीला रसोई के पीछे वाले द्वार से चुपके से अपने पड़ोसन के पास गई। अब भाई पड़ोसी का पड़ोस भी, गरीब का पड़ोस भी गरीबी होता है। हाँ, जो गरीब होता है ना उसका पड़ोसी भी गरीबी होता है, ये ध्यान रखना। बहन, हमारे पति जा रहे हैं द्वारिका कृष्ण से मिलने, अपने मित्र से मिलने, तेरे पास कुछ है? मुझे 2 जल्दी। पड़ोसी ने कहा बहन देख सुशीला, अभी कहीं से चावल साफ होने के लिए आए थे मेरे पास, वो हमने साफ कर लिए और दे दिए, और जो कुछ बचा था वो हमने पका खा लिया, अब तो कुछ बचा नहीं। देख वो छानन बीनन बची है, भूसा बचा है, और तेरे काम का है तो ले जा। जैसी वो छानन बीनन देखी सुशीला ने, सोचने लगी ये भेजू गोविंद के लिए, ये भेजू मैं गोपाल के लिए। लेकिन फिर गोपाल के स्वभाव से परिचित थी, भगवान के स्वभाव का ध्यान आया। हम अपने इष्ट के और अपने गुरु के स्वभाव से परिचित हों, ये मुख्य बात है।
सुशीला परिचित थी भगवान के स्वभाव से कि भावग्राही जनार्दना। और सुशीला कहती, हे गोपाल, मेरी औकात क्या है, बस मैं अपना कुछ भाव आपके लिए भेज रही हूं गोविंद, इसको आप बहुत समझ करके आरोगना, भोग लगाना। लाई वो भूसे से चावल बीन करके थोड़े बहुत, उसमें भूसा भी है, उसमें कुछ पीले चावल है, कुछ लाल चावल है, कुछ कंकड़ भी है। अब भाई उसे बांधे किसमें? उसको भाई पैकिंग भी कोई सामान्य बात नहीं है, पैकिंग करना भी बहुत बड़ी कला है। और आजकल तो सामान से ज़्यादा खर्च उसकी पैकिंग में हो जाता है कि नहीं? पैकिंग में ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो किसमें बांधे? तो बच्चे के कंधे में एक झाड़न टकरा रहा था, तौलिया, उसी को लिया, बांधने लगी वो चावल। कपड़ा इतना जीर्ण, इतना पुराना, जो ही गांठ लगाती कपड़े में, कपड़ा फट गया। फिर दूसरी गांठ लगाई, फिर कपड़ा फट गया। फिर जहां फटता फिर वहां गांठ लगाती, फिर बांधती, फिर फटता, फिर बांधती। चावल तो वो इतने होंगे, लेकिन गांठ लगाते लगाते वो गुदड़ी बन गई इतनी बड़ी। और वो गुदड़ी सुदामा जी को दे दी, उसमें एक पत्र भी रख दिया, हमारे गोपाल पढ़ेंगे। और पत्र सुदामा जी को दिया, देखो पढ़ना नहीं हमारे ये पत्र, हमारे गोविंद को देना बस। सुदामा ने कमर में वो पत्र ठूस लिया, हाँ, धोती में लपेट लिया और चावल की गठरी लगाई अपने बगल में, और सुदामा चलने लगे। इतने मोटे हैं सुदामा की नन्हा सा बालक भी सारी हड्डियों को गिन लेगा, परंतु मस्तिष्क से ब्रह्म तेज लग रहा है सुदामा जी। सुदामा जाने लगे, जाना है द्वारिका, मार्ग तो पता नहीं है। और सुदामा पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं, पता नहीं कहां कहां पहुंच गए हैं। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, अपने विरह की याद दिलाए कहां कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए चरणों की खाक सारी में खुद खाक बन गए, चरणों की खाक सारी में खुद खाक बन गए। अब खाक हम खाक रमाए कहां कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने दिन रात अश्रुबिंदु बरसते तुम्हें मगर, श्री
बिंदु जी का भाव है, दिन रात बिंदु बरसते तो गए मगर सब तन में लगी आग, बुझाए कहाँ शाम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। सुदामा जाने लगे, ठीक है देवी तेरे मन के लिए मैं जाता हूँ, और दवाई पोटली और चल दिए सुदामा, है ना। और जाने लगे तो जा रहे हैं तो बीच में एक नदी पड़ गई। बोले आप पार नहीं जा सकते, विशाल नदी, अदद उसमें जल मारा, अब पार नहीं हो सकते, भैया बह जाएंगे पार करेंगे तो। सुदामा भूख प्यास सब भूल गए, एक ही आस है कि कृष्ण का दर्शन करना है। भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, ये जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे गाऊं मैं द्वारिका तेरी, ये आस भी अब निराश लगती है। कैसे आए महाराज? सुदामा के पैरों में छाले पड़ गए, विवाहियां फट गई हैं, रक्त निकल रहा है जगह जगह से, अब नदी पार नहीं हो सकती महाराज। और तब ये केवट आया, अरे भाई कोई जाने वाला है? सुदामा बोले हम जाएंगे प्यारे, आओ बैठो। और जैसे ही बैठने लगे सुदामा, केवट बोले पंडित जी कुछ है भी कि ऐसे ही? सुदामा बोले प्यारे पैसा हमारे पे है नहीं, ऐसे तुम पार लगाओगे नहीं, इसलिए जाओ, हमें जाना ही नहीं है। केवट बोला चलो आओ, आप जैसे को ऐसे ही पार लगाते हैं। बैठ गए सुदामा, केवट ने पार लगा दिया। और सुदामा ने केवट से पूछ लिया, भैया एक बात बोलो, एक बात पूछो तुमसे। केवट बोले पूछो, द्वारिका कितनी दूर है? नहीं। बोले पंडित जी वैसे तो ज्यादा दूर नहीं है, और आपके शरीर इतना कोमल है, आपका शरीर ऐसा हो गया है, देखो विवाहियां फट गई हैं आपकी, चरणों से रक्त निकल रहा है। पंडित जी आप पूरी ताकत से भी चलेंगे ना तो दिन भर में 2-4 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल पाएंगे, अभी आपको 6 महीना और लगेगा। सुदामा बोले वाह रे कन्हैया, इतनी दूर है अभी तेरी द्वारिका, इतनी दूर? मैं तेरे पास कोई नाती पोते के लिए नहीं आ रहा हूं, और ना मैं तेरे पास कोई रुपया पैसा मांगने आ रहा हूं कन्हैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुझसे, मैं तो केवल तेरे दर्शन के लिए आ रहा हूं। इसलिए प्यारे तेरी 1000 बार गरज हो तो हमें बुला, वरना हम यहीं पर पड़े पड़े सो रहे हैं। सुदामा सो गए, आधी धोती बिछा ली और आधी ओढ़ ली, उसी रेत में सो गए। और जब प्रातःकाल हुई तो सुदामा ने अपने आप को द्वारिका में पाया। सुदामा द्वारिका में पहुंच गए, बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े महल, बड़ी स्वर्ण मंडित अट्टालिकाएं। भरी दोपहरी का समय, सुदामा पैदल चलते गए, दोपहरी हो गई चलते चलते द्वारिका में। सब लोग सोए हुए और पहुंच गए द्वारिकाधीश के द्वार पर। और पहुंचे, बोले भैया जय श्री कृष्ण। बोले जय श्री कृष्ण। पंडित जी अच्छा सुनो भैया, हमारे संग सांदीपनी मुनि के आश्रम में यशोदानंदन पढ़ा करते थे,
हमने सुना है मामा से उनका विवाद हुआ तो ब्रजमंडल छोड़ करके द्वारिका आ गए। तो आप जरा हमें बता सकते हैं कि कौन सी गली में कौन सा मकान नंबर है उनका? ऊपर से नीचे तक जय विजय ने सुदामा को देखा, बोले ऐसा पता पूछने वाला तो आज तक नहीं आया हमारे पास, बड़ा अद्भुत है। और देखो वैसे भी राजा किसी का मित्र नहीं होता है, राजा अपने स्वार्थ का मित्र होता है बस, है कि नहीं? और ये कह रहा है कि राजा मेरा मित्र है, तो इसलिए फिर भगवान के स्वभाव का ध्यान आया जय विजय को कि एकमात्र हमारा ही स्वामी ऐसा है जो नग्न को अपना मित्र ज्यादा बनाता है, एकमात्र हमारा स्वामी। और फिर मन में विचार आए, एक बार 4 नंग धड़ंग ऐसी वैकुंठ में भी आए थे और हमने उनको घुसने नहीं दिया भीतर, तो देखो हमारा 3 जन्मों का चक्कर हो गया, असुर बनना पड़ा, राक्षस बनना पड़ा, और अभी यदि इनको रोक दिया तो कहीं 5-7 जन्मों का चक्कर न हो जाए। हाँ, तो इसलिए बोले पंडित जी अभी हम आपका निवेदन कराते, थोड़ी देर रुको बस। जय विजय भीतर गए, गोविंद विराजमान है, एक तरफ बैठ करके रुक्मिणी जल दे रही है, सत्यभामा तांबूल दे रही है, कालिंदी पंखा जल रही है। और इसी भी जय और विजय ने आकर के घोषणा की, बोले द्वारिकाधीश भगवान की। हाँ जय विजय बोलो। बोले प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण पधारे, लंबी यात्रा करके आए हैं, कहते हैं उज्जैन में आपके संग अध्ययन करते थे और याद आया उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया। क्या बताया? सुदामा। सुनते ही भगवान का हृदय पसीज गया, चौंक गए। क्या कहते हो? सुदामा आया है मेरा मित्र। रुक्मिणी जल दे रही थी, हाथ पीछे कर लिया, नीचे पादुकाएं रखी, भगवान पादुका पहनना भूल गए। बहुत ऊंचा सिंहासन है भगवान का, सीढ़ियां उतरना भूल गए मेरे प्रभु। भगवान ने छलांग लगा दी और दौड़ने लगे। भगवान पीतांबर स्कंद से स्खलित होकर के जमीन से लिधड़ने लगा, सब भगवान के पीछे भागे। हजारों प्रसंग ऐसे मिलते हैं, हजारों बार देखा गया है भक्त को भगवान की तरफ भागते हुए, पर पहली बार भगवान किसी भक्त की तरफ भागे, पहली बार। द्वार पर गए, सुदामा को गले से लगा लिया, सुदामा के गले लगा करके भगवान बहुत रोए, और भगवान को रोते हुए देख करके ये सुदामा भी रोया, लेकिन ये ब्राह्मण अपने आंसुओं को पी गया। कहीं रोया तो कोई ये ना समझ ले कि कुछ मांगने आया, इसलिए ब्राह्मण अपने आंसुओं को पी गया। सुदामा को लेकर के भीतर आए। अब भगवान के सामने समस्या, सुदामा जी को कहां बैठाएं? तो भगवान ने अपने ही सिंहासन पर सुदामा को पधराया और चरण चौकी पर भगवान बैठ गए। रुक्मिणी से बोले लाओ रुक्मिणी, सुवर्ण की झरिया में जल लाओ, आज इस ब्राह्मण के चरण रज से मेरी द्वारिका पवित्र हो जाएगी, पावन हो जाएगी। और जय सुदामा के चरण धोने लगे तो देखते क्या है, विवाहियां फटी हुई हैं, रक्त निकल रहा है। भगवान का हृदय पसीज गया, आंखों से अश्रुपात होने लगे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान के आंसुओं से अश्रुपात होने लगा और भगवान ने अपने आंसुओं से सुदामा के चरण का सिंचन कर दिया, सुदामा के चरण धोए और उस जल का छींटा पूरे द्वारिका के कोने कोने में दिया गया महाराज।
और इस प्रकार भगवान अपने मित्र की सेवा कर रहे हैं। रानियां भी देख करके चौंक गई क्योंकि आज कमाल है महाराज, ये क्या है, ये क्या हो रहा है, मेरे जगतपति नारायण स्वयं इनकी चरण सेवा कर रहे हैं। तो भगवान ने पूछा, सुदामा जी इतना समय हो गया, कहाँ थे आप? मैं तो राजकाज में व्यस्त व्यक्ति, मुझे तो समय नहीं है, तुम ही आ जाते प्यारे कभी। सुदामा बोले, कन्हैया हम भी बहुत व्यस्त हैं। हाँ, मैं भी बहुत व्यस्त हूं कन्हैया, और अभी भी मैं थोड़े आया हूं तेरे पास। ये तो तेरी भाभी की जिद आई है कन्हैया, हमें कहां समय तुझसे मिलने का प्यारे। अच्छा, इसका मतलब भाभी जी भी हैं। तो भाभी अकेले होते तो कुछ नहीं पूछते, पर अब भाभी जी हमारे घर में है, तो सुदामा जी हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है? सुदामा को संकोच हो गया कि भरी सभा में चावल की पोटली देता हुआ अच्छा लगूंगा, पर आज तक भगवान से कोई कुछ छुपा पाया है तो सुदामा छुपा पाएंगे। भगवान ने सुदामा से कहा, सुदामा जरा पीछे देखो, कितना बढ़िया चित्र लगा है। और जो ही सुदामा ने पीछे देखा तो भगवान ने वो चावल की पोटली सुदामा से छीन ली। घुमा घुमा करके वो चावल की पोटली देखने लगे। फिर भगवान गांठ खोलते हैं वस्त्र का, एक एक गांठ खोलते जाते हैं। भगवान को तो एक क्षण नहीं लगा ये समझने में कि इसके घर में एक गिलास का कपड़ा भी साबित नहीं है। और जब चावल देखे तो कुछ टूटे चावल हैं, कुछ लाल चावल हैं, कुछ कंकड़ हैं, कुछ भूसा भी है। भगवान ये भी समझ गए कि ये भी इसका अपना नहीं है। भगवान ने एक मुट्ठी चावल लिया, अपने मुख में डाला। एक लोक का जो सुख होता है वो मैंने सुदामा को दिया। और दूसरी मुट्ठी डाली, बोले दूसरे लोक का जो सुख होता है वो भी मैंने सुदामा को दिया। और तीसरी मुट्ठी जैसी मुख में डालने वाले थे, सत्यभामा ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? सब इसे दे दोगे ना तो ये कृष्ण हो जाएगा और आप सुदामा हो जाओगे। तो तीसरी मुट्ठी भगवान ने सुदामा को दिया। लो प्यारे, हमें जब भोग लगाओगे ना तो इसका एक एक कण नित्य हमें भोग लगाना। ऐसे सुदामा के ऊपर कृपा बरसी। और इधर सुदामा ने कहा, सुदामा ने सोचा कि भाई इतनी सारी यहाँ सजी धजी स्त्रियां, इसमें से निश्चित हमारी कोई भाभी होगी एक, पर सजने में सब एक से एक। तो सुदामा ने कहा, कन्हैया इधर आओ, हमारी भाभी कहाँ है? कन्हैया ने कहा, अरे पंडित जी अच्छी याद दिलाई आपने, आओ प्रणाम करो पंडित जी को। चलो अब एक एक करके सवाई जी में रुक्मणी, सुदामा बड़े ताव में है, देवी सौभाग्यवती, दोनों हाथ उठा, सौभाग्यवती, चिर सौभाग्यवती, मैं जामवती सौभाग्यवती, लक्ष्मणा सौभाग्यवती, मित्र वृंदा सौभाग्यवती। एक एक करके नाम लिए जा रहे सुदामा के सेवा। जब 100 हो गए तो सुदामा के एक हाथ नीचे आ गए, सौभाग्यवती। और थोड़ी देर में दोनों हाथ में आपके मुख से सौभाग्य। और जब 500 से ज्यादा हो गए सुदामा कर, ठीक है बस। अब सुदामा अपने हाथों को ऐसे दबाने लगे, ए कन्हैया क्या है? कल भंडारा हो जाएगा, आज लास्ट है। अभी और कितनी कल है? भंडारा। बोलिए 16,108 है। क्यों पूछ रहे हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कन्हैया, यदि इनको सबको मैं आशीर्वाद देने लगा ना तो मुझे आशीर्वाद की जरूरत पड़ जाएगी। इसलिए एक काम कर ले प्यारे, इन सब के बदले तू ही हमारे पाँव छू ले, हम तुझे ही आशीर्वाद दे देते हैं। भगवान ने चरण स्पर्श किए, सुदामा ने आशीष दिया है। ये एक त्यागी और ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण की सामर्थ्य है कि वो ब्रह्म को भी आशीर्वाद दे सकता है।
और ये जो सुदामा के जीवन को, ये जो सुदामा का स्वागत हो रहा है ना, ये जो सत्कार हो रहा है, ये सत्कार किसी दरिद्र या भिखमंगे का नहीं है। ये स्वागत है सुदामा के जीवन के त्याग का। यदि त्याग नहीं होता तो यो त्रिलोकीनाथ के चरणों की सेवा न कर रहे हो। ये त्याग की सेवा है। रात्रि हो गई, भगवान के सामने प्रश्न हुआ कि कहाँ कन्हैया को सुलाएं, तो अपने कक्ष में सुवर्ण की सैया पर सुदामा को सुला दिया। सुदामा बेचारे दिन भर के थके हुए सो गए और रात को अचानक भगवान सुदामा जी के कक्ष में, सुदामा जी सोए हुए हैं और भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठे हैं और चरण दबा रहे हैं। सुदामा की एकदम नींद खुल गई। कौन? अरे सो जाओ, हम हैं कृष्ण। अरे कन्हैया तू हमारे पाँव को क्यों दबा रहा है? बोले मित्र थोड़ी सेवा हमको भी करने, थोड़ी ब्राह्मण सेवा हम भी करने प्यारे, सो जाओ आप। और सब ठीक है घर में सुदामा जी? तो भगवान बार बार पूछ रहे ये बताए तो सही। लेकिन वार स्वाभिमानी ब्राह्मण एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं दुखी हूं। पूछते कन्हैया कैसे हो? चकाचक मौज में आनंद, हमारे समान सुखी कोई है ही नहीं कन्हैया। हमेशा यही कहते। कई दिन बीत गए। एक दिन सुदामा बोले कन्हैया तेरी भाभी ने एक पत्र भेजा है हमको, तेरे लिए पत्र भेजा है, ये पढ़ ले भैया। हमसे तो मना करी कि पढ़ना नहीं। सुशीला का पत्र पढ़ते ही मेरे गोविंद ने अपने आंसुओं से वो पत्र भिगो दिया। उस पत्र में लिखा था, नरोत्तम दास जी बड़ा सुंदर सुदामा चरित्र का ये पद लिखते हैं, आइए श्रवण करें। लिखती है सुशीला कि हे गोविंद, मेरे घर की स्थिति क्या है जानते हो? एक मास दो पक्ष में दो एकादशी हुई, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हुई। हे गोविंद, महीने में दो पक्ष होते हैं एक मास में, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष। हर पक्ष में एक एकादशी आती है और एकादशी को ब्राह्मणों के घर में अन्न नहीं बनता है, उपवास रहता है। पर कन्हैया हमारे बच्चे जब भी हमसे भोजन मांगते हैं ना, तो हम कहते हैं कि बेटा आज एकादशी है, आज उपवास है। कन्हैया ने भी पत्र लिखा, एक मास को पक्ष में दो एकादशी हो, भाभी तेरे आगना नित्य द्वादशी हो। आज से रोज भंडारा होगा। एकादशी को उपवास रहता है तो द्वादशी को पारायण भी तो होता है, भंडारा होता है। तो आज से रोज भंडारा होगा, चिंता मत करो। सुदामा को क्या दे दिया ये सुदामा को पता नहीं। बहुत दिन रहे सुदामा। एक दिन कन्हैया ने पूछ लिया, सुदामा जी अब आगे क्या करना है? बोले करना क्या है, अब जाना चाहता हूँ, बस संकोच के मारे तुझसे कह नहीं पा रहा था कन्हैया। बोले अपने घर जाने में कैसा संकोच? बोले ठीक है, अब तूने कह दी तो मैं चले जाता हूँ। बोले हाँ जाओ, रोका किसने? तुम जाओ, निकलो, अब बहुत दिन हो गए। सुदामा ने कहा ठीक है निकल लेते हैं। और सुदामा जो ही जाने लगे तो कन्हैया ने कहा ए सुदामा जी इधर आओ। बोले हाँ। ये जो कपड़ा वपड़ा पहने हो ना बढ़िया वाला, उतारो इसे। ये ले जाने के लिए नहीं है, ये प्रयोग करने के लिए था। प्रयोग हो गया, उतारो और अपनी वो पहनो वो लंगोटी और निकलो इधर से। सुदामा ने कहा ठीक है प्यारे, ये ले तेरे वस्त्र, हमारे थोड़ा जा रहे हैं इसके। और उतार दिए। सुदामा जी ने अपनी वही धोती पहनी, लंगोटी पहनी और सुदामा जी बाहर जाने लगे। और जो ही महल से बाहर निकले तो पूरी द्वारिका सुदामा जी के चरणों में, सुदामा जी के चरणों में दंडवत लेट गई पूरी द्वारिका। हमारे प्रभु के दरबार पर लोग आते हैं
वो खाली हाथ आते हैं और भर भर कर ले जाते हैं। पहला संत देखा जो आया भी लंगोटी में था और जा भी लंगोटी में था। पहला संत देखा। सुदामा की आंखों से अश्रुधार बह चले। कन्हैया, यदि तू एक धोती दे भी देता तो ये सम्मान कहां से मिलता? भगवान सब कुछ देते हैं पर ग्लानि के साथ नहीं देते हैं। भगवान आत्मसम्मान के साथ, भगवान सम्मान के साथ देते हैं सब कुछ। भगवान जिसको देते हैं इज्जत के साथ देते हैं, और हम किसी को कुछ देते हैं तो इज्जत उतार करके देते हैं, है कि नहीं? एक सेब का दाना भी जब हम हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो 10 लोग उसे पकड़ते हैं, ए फोटो खींच, बढ़िया आनी चाहिए, हाँ अच्छी सी आनी चाहिए, खींचो हमारी फोटो। और दूसरे दिन से सोशल साइट में वो सारी फोटोज लग जाती हैं। आज फलाने पार्षद ने ये मरीजों को सेब बांटा बड़े गर्व के साथ। कंबल देते हुए फोटो, वस्त्र देते हुए फोटो, फल देते हुए फोटो। हम किसी को कुछ देते हैं तो इज्जत उतार करके देते हैं। वो 10 का नोट भी हम झंडा बना करके महाराज, वो भी बेचारा गाना बजा रहा है। हाँ। चल सराट का गाना लगा पड़े, लगाओ, चलो ये गाना लगाओ, वो बेचारा भी बजा रहा है। वो 10 के नोट को देखा हुआ है, ये मिल जाता, शाम को रोटी बन जाती बस। और बेचारा पसीना पसीना हो गया बजा 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 करके, फिर अंत में चल लो ऐसा कर बेटा जाओ। हम किसी को कुछ देते हैं तो उसकी इज्जत उतार करके, उसकी इज्जत को तार तार करके हम उसे कुछ देते हैं। और भगवान देते हैं सम्मान के साथ। सुदामा को क्या दिया पता नहीं चला। सुदामा मार्ग में जा रहे हैं। क्वाहम दरिद्रः पापीया क्व कृष्ण श्री निकेतनः। अच्छा एक बात और देखिए, सुदामा को कुछ नहीं दिया है। सुदामा को तो ये पता है कि मुझे कुछ नहीं दिया है, लेकिन उसके बाद में सुदामा क्या कह रहे हैं कि क्वाहम दरिद्रः पापीयान् क्व कृष्ण श्री निकेतनः। कहाँ मैं दरिद्र पापी और कहाँ मेरा मित्र कृष्ण। वारे कृष्ण, ऐसी कृपालुता, ऐसी दयालुता हमने जीवन में कभी नहीं देखी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी गिरेगी अदालत तुम्हारी, तो
जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की निभाती जो कृपा की निभाती जो आदत तुम्हारी। हाथ में प्रेम से तुम्हारी उल्फत के द्रग बिंदु में, तुम्हारी उल्फत के द्रग बिंदु में, तुम्हारी उल्फत के द्रग बिंदु में, तुम्हारी उल्फत के द्रग बिंदु में तुम्हें सौंपते हैं, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, कृपा की निभाती जो आदत 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 तुम्हारी। तो सुनेगी रहती, तो सुनेगी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की निभाती जो आदत तुम्हारी, कृपा की निभाती जो आदत तुम्हारी, आदत तुम्हारी, आदत तुम्हारी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 6 महीने आने में लगे थे और 6 महीने जाने में लगे। पहुंच गए सुदामा अपनी झोपड़ी वाली जगह, और वहां पर जब झोपड़ी वाला जगह देखी तो सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झोपड़िया अब कंचन महल खड़ी। सुदामा ने अपनी झोपड़ी वाली जगह सुंदर महल देखी। सुदामा कहने लगे ये क्या है? सुदामा सोचने लगे वाह भाई मिला मिलाया कुछ नहीं और जो था वो भी गवाया। अपनी झोपड़ी में गई, वो आ रहे कन्हैया बढ़िया मिलना आए तुमसे, चलो जो भी हुआ अब निकला जाए। और सुदामा जंगल की ओर जाने लगे। चलो सब कुछ लूट गया, अब क्या करना है यहाँ। और जैसे ही जाने लगे तो सुशीला दौड़ करके आई। अरे सुशीला बड़े राजसी वस्त्रों में, बड़े आभूषण पहने हुए हैं, ये सब कहाँ से आया? सुशीला बोली देखो तो सही कौन लाया। अंदर गई तो देखा पगड़ी बांधे हुए, मोरपंख लगाए हुए, मुगलबंदी पहने हुए सावरिया सेठ बैठे हुए। अरे कन्हैया तुम कब आए? बोले हाँ तुम पैदल आए, मैं रथ से आया।
बोले भैया रथ में आए तो हमें भी बैठा लेते, हमने क्या बिगड़ा था भाई? जब आना ही था तो हमें काहे को इतना त्रास दिया, हमें भी ले आते। बोले सुदामा यदि तुम्हें रथ में बैठा देता ना तो ये पृथ्वी उदास हो जाती। क्यों? क्योंकि अर्थाभिमानियों को वाहनों में ही चलना चाहिए, पर जब कोई संत इस पृथ्वी में चलता है तो पृथ्वी तीर्थ हो जाती है, मंदिर हो जाती है। तो इस प्रकार सुदामा पर भगवान की कृपा बरसी। अद्भुत है सुदामा। और कई वर्षों तक इन्होंने राज्य किया, कई वर्षों तक संपत्ति का उपयोग किया, उपभोग नहीं किया। खूब यज्ञ कराए, खूब अनुष्ठान कराए, खूब धर्म कराया, खूब दान दिए, और अंत में सुदामा जी का भगवत धाम को प्राप्त हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल की, द्वारकाधीश भगवान की। तो इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं आज भगवान को ब्रजमंडल छोड़े कई वर्ष हो गए। राम प्रभु आज भगवान को द्वारिका छोड़े बड़े 100 वर्ष हो गए पूरे। कितने वर्ष? हाँ, भगवान को ब्रजमंडल को छोड़े 100 वर्ष हो गए। और आज भगवान वसुदेव जी ने सूर्य ग्रहण के पावन पर्व पर एक सुंदर अनुष्ठान किया, यज्ञ किया, और उस यज्ञ में सब लोग आए। उस यज्ञ में सभी पांडव भी आए, द्रौपदी भी आई हैं, कुंती भी आई हैं, और बहुत सारे लोग आए। उस यज्ञ में माँ यशोदा भी आई है, और भगवान स्वयं आए, स्वयं भगवान आए हैं। और वर्णन आता है कि उस यज्ञ में किशोरी राधा जी भी आई। कौन आए हैं? किशोरी राधा जी उसी यज्ञ में पधारे। रुक्मिणी इत्यादि जितनी भी भगवान की पत्नियां हैं, सबको लगा कि हमको किशोरी जी से मिलना चाहिए, किशोरी से मिलना चाहिए। आज कृष्ण, आज माखन चोर कृष्ण द्वारिकाधीश है। एक कृष्ण है, ध्यान से सुनना, एक कृष्ण है और एक श्री कृष्ण है। कृष्ण और श्री कृष्ण में अंतर है? बोले बिल्कुल अंतर है। बोले क्या अंतर है? बोले जो श्री कृष्ण है वो परब्रह्म है, ऐश्वर्य से संपन्न है। और कृष्ण कौन है? बोले ये माधुर्य से संपन्न है। वो कृष्ण सुदर्शनधारी है और ये कृष्ण बंसी बजाने वाला है। श्री कृष्ण लक्ष्मी के साथ अपनी शोभा पा रहा है और कृष्ण राधा के साथ अपनी शोभा बढ़ा रहा है। सच में कृष्ण और श्री कृष्ण में बड़ा अंतर है। वो जो श्री कृष्ण है वो केवल दृष्टा है, बस वो केवल देखता है, वो करता कुछ नहीं है। और ये कृष्ण बोले सब कुछ करता है। क्या करता है? वो जो श्री कृष्ण है वो नचाने वाला है। कृष्ण